हेलो एवरीवन। आज हम हमारे चैप्टर मेटाबॉलिज्म का जो पार्ट है लिपिड मेटाबॉलिज्म, उसका जो लास्ट टॉपिक है डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, उसके बारे में बात करेंगे एज पर सिलेबस ऑफ डी फार्मेसी पार्ट सेकेंड। तो सबसे पहले हम एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म किससे रिलेट करेंगे? जब आपके लिपिड का एक्यूमुलेशन होने लग जाए। कहां पर? ब्रेन के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, स्प्लीन के अंदर, बोन मैरो के अंदर, ऐसे ऑर्गन्स के अंदर जब आपके लिपिड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं उस कंडीशन को कि डिजीज आ चुकी है। किससे? एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड से रिलेटेड। जिसमें आपकी सबसे पहली डिजीज हम बात करेंगे कीटोएसिडोसिस के बारे में। तो हमारा कीटोएसिडोसिस क्या होता है? कीटोन बॉडीज का एक्यूमुलेशन। कीटोन बॉडीज हमारी कौन सी, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जिसमें हमारी थी एसीटोन जो हमारी रिलेटेड थी। इसके अलावा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम से रिलेटेड थी जो हमारी कौन सी, एसिटो एसीटेट। इसके अलावा हमारी जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट से रिलेटेड थी हमारी, जिनमें दोनों हमारी कौन सी थी, ट्रू। अभी हम बात करेंगे क्या कि ये जो आपकी कीटोन बॉडीज है ये जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? कीटोएसिडोसिस। कब? जब आपके इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है तब। देखो, जब भी हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी किसकी? एनर्जी की। बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी किसकी? एनर्जी की। तो जो आपकी एनर्जी होगी वो पर्याप्त नहीं मिल पाएगी सेल को। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर प्रॉपर्ली नहीं जा पा रहा है। इसलिए बॉडी उसके रेस्पॉन्स में क्या करेगी? कीटोन बॉडीज को रिलीज करवाएगी। कहां से? जहां सिंथेसिस हुई है लीवर से, किसके अंदर? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? इस स्थिति को हम बोलेंगे कीटोएसिडोसिस। अब यहाँ पर कीटोएसिडोसिस तीन तरह का हो सकता है, जिसमें पहला है आपका अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड स्टार्वेशन कीटोएसिडोसिस। अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है जब आप अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन करते हैं। जब आप अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन करते हैं तो उस स्थिति के अंदर आपको वोमिटिंग आती है। जब आपको वोमिटिंग आती है तो उस कंडीशन के अंदर आपका स्टमक एम्प्टी हो जाता है, यानी आप खाली पेट हो जाते हैं और आप स्टार्वेशन पोजीशन में आ जाते हैं, यानी आप भूखे वाले रहने वाले पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए कीटोन बॉडीज को रिलीज करती है ब्लड स्ट्रीम में, जिससे आपका कीटोएसिडोसिस जनरेट हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस। जिसके आपके सिम्टम कुछ इस तरह होते हैं। आपको एब्डोमिनल पेन होगा, कंफ्यूजन होगा, फैटिग होगा, इरेगुलर ब्रीथ होगी, सांस कभी तेज कभी धीरे होगी, नोजिया एंड वोमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होंगे। ये आपके सिम्टम रहने वाले हैं किसके? अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस के रहने वाले हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किस वजह से हो सकता है? आपका कोई इन्फेक्शन रहा हो, आपको इस यूरिन ट्रैक्ट का हो, चाहे निमोनिया का हो, या फिर आपने इंसुलिन थेरेपी को मिस कर दी हो, उसकी वजह से भी ट्रोमा हो, कार्डियक अरेस्ट हो, या किसी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट आ रहा हो, उस कंडीशन के अंदर आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रिलेटेड है आपका इंसुलिन से। जैसा कि हमने पहले बोला था कि जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा तब कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट हो जाएंगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। क्यों? ताकि हमें एनर्जी प्रोवाइड हो सके। ये बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है किसके लिए? कि इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है, यानी सेल के पास प्रॉपर ग्लूकोज नहीं जा रही है, यानी उसको एनर्जी का सोर्स चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जिसके सिम्टम कुछ इस तरह होते हैं: एब्डोमिनल पेन, कंफ्यूजन, ड्राई एंड कूलर स्किन, सूखी और ठंडी त्वचा, फैटिक, इंक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज लेवल, कीटोन डिटेक्शन इन यूरिन, स्वेट, फ्रूट ऑर्डर। कीटोन बॉडीज भी आपकी यूरिन में डिटेक्ट होगी। इसके अलावा आपको स्वीट और फ्रूटी स्मेल की ऑर्डर आएगी यूरिन के अंदर। ये आपका क्या है? ये आपका है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। आपका जो फाइनल है वो है स्टार्वेशन कीटोएसिडोसिस, जो जनरली प्रेग्नेंट वुमेन को होता है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, जब वोमिटिंग वगैरह ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका स्टमक एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। तो फूड को वापस रिप्लेसमेंट करने के लिए, यानी फूड से एनर्जी नहीं मिल रही है, ब्लड के अंदर लेवल कम पड़ रहा है, तो उसे रिप्लेस करने के लिए कीटोन बॉडी रिलीज करती है। तो हमारे ये क्या होती है? कीटोन एसिडोसिस के टाइप्स हैं, जिसमें पहला था अल्कोहलिक, दूसरा डायबिटिक एंड थर्ड इज स्टार्वेशन। इस प्रोसेस को हम, पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कीटोएसिडोसिस प्रोसेस, जो क्या है आपका एक डिजीज है एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड से रिलेटेड। इसके बाद हम अगली बात करेंगे किसकी? फैटी लिवर की। फैटी लिवर वर्ड से ही पता लग रहा है क्या कि फैटी लिवर मतलब जब एक्सेसिव फैट आपका एक्यूमुलेट हो जाता है लिवर के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं फैटी लिवर।
जिसके अंदर क्या होता है आपका हिपेटिक स्टीडोसिस प्रोसेस होता है, यानी आपका जो हिपेटिक सेल्स यानी लीवर की जो सेल्स हैं, लोब्यूल्स है, उसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में किसका, फैट का। जब ये फैट जब बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, फैटी लीवर, जिससे आपके लीवर का वेट 5 से 10% तक बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फैटी लीवर डिजीज। जो भी किसकी सिम्टम है आपका, एक एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म लिपिड का, जिसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी यानी मोटापा, आप ढंग से लाइफस्टाइल नहीं रखते हैं, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज, जेनेटिक इनहेरिटेंस, रैपिड वेट लॉस, साइड इफेक्ट, एस्पिरिन और टैमोक्सिफेन जैसी दवाइयों के जो साइड इफेक्ट आते हैं वो भी आपके क्या कर सकते हैं, फैटी लीवर डिजीज को कर सकते हैं। इसके सिम्टम क्या होते हैं, लीवर इन्फ्लामेशन यानी लीवर पर सूजन आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का खो जाना है ना लगना, इसके अलावा वेट लॉस, वजन का कम हो जाना, एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द होना, वीकनेस, फैटिक का कंफ्यूजन, ये सभी इसके सिम्टम रहने वाले हैं आपके फैटी लीवर के। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फैटी लीवर डिजीज, जो भी आपका किस रिलेटेड है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड से रिलेटेड। अगला है हमारा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अभी कोलेस्ट्रॉल वर्ड यहाँ से जोड़ेंगे, आगे ईमिया वर्ड, तो नाम से पता लगेगा क्या कि जब इंक्रीज हो जाता है लेवल इसका कोलेस्ट्रॉल का ब्लड के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। जिसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, आपकी कोजेस हो सकते हैं हेरेडिटी, फूड, जब हाईली सैचुरेटेड फैट आप खाते हो, हाईली सैचुरेटेड यानी संतृप्त कार्बन वाला, यानी स्टेबल फैट जब ज्यादा मात्रा में खाते हो तो वो ढंग से पचता नहीं, क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ती है ज्यादा। यानी आप ऐसे समझो कि जब आप सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे 3 बॉन्ड बनाते हो तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने में, यानी एक जो सिंगल बॉन्ड है इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए 2 और 3 की अपेक्षा। तो सैचुरेटेड फैट यानी ये वाला, इसको कौन सा, सिंगल बॉन्ड वाला, तो इसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉडी को, वो नहीं प्रॉपर जनरेट कर पाती है, तो इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर फैट का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट और लाइफ स्टाइल, ये दोनों भी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लाइफ स्टाइल के अंदर मतलब आप जंक फूड ज्यादा यूज करते हैं। इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, एंजाइना यानी एंजाइना पेक्टोरिस जैसे सिम्टम, यानी हार्ट की डिजीज, यानी आपकी जो कोरोनरी साइनस कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसके अंदर आपका जो फैट है वो क्या होता है, वो ऐसे जम जाता है, ये आपकी ब्लड वेसल जारी इसके अंदर जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा और प्रॉपर जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो हार्ट को नहीं हो पाएगी और चेस्ट के अंदर पेन होगा, उसे हम बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। जिसका सिम्टम आता है आपका हमारा हाथ में दर्द, वो भी कौन से हाथ के अंदर, हमारा जो उल्टा हाथ रहने वाला है इसके अंदर हमारा सबसे पहले दर्द आता है, क्योंकि सुबह उठते वक्त, क्योंकि ये हार्ट के सबसे नजदीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइना। एक सिम्टम है किसका, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया का। इसके अलावा जेंथोमास यानी एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड यानी फैट का एक्यूमुलेशन, कहाँ पर, एल्बो पर, इसके अलावा बटॉक्स पर, नी पर, टेंडन्स पर। इसके अलावा हमारा अगला रहने वाला है ज़ेंथिलेमास यानी आईलिड्स के अंदर, आंखों के अंदर, आईलिड के अंदर मोटी जाएंगी, खुल जाएंगी। इसके अलावा कॉर्नियल एर्गस यानी कॉर्निया के अंदर आपका फैट का डिपोजिशन क्या कहलाता है, आपका ये कहलाता है आपका हाइपर कोलेस्ट्रेमिया के सिम्टम। तो अभी हमने इस चैप्टर के अंदर जो फाइनल बात की वो बात की कीटोसिडोसिस की, फैटी लीवर की और हाइपर कोलेस्ट्रेमिया की। यहाँ तक हमारा चैप्टर था लिपिड मेटाबॉलिज्म का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की, एज पर सिलेबस ऑफ अवर डी फार्मेसी। अब तक के चैप्टर में हमने बात की किस किस चीज की, अब तक हमने जो चैप्टर में पढ़ा वो पढ़ा था हमने क्या, लाइपोलाइसिस प्रोसेस क्या था उसके बारे में जनरल पढ़ा था कि लाइपोलाइसिस यानी क्या होता है, आप जब लिपिड को यानी फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आप उससे क्या बनाते हैं, डाईएसाइलग्लिसरॉल, फिर मोनोएसाइलग्लिसरॉल और 3 आप फैटी एसिड रिलीज कराते हैं, तो लाइपोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने कीटोन बॉडीज की जनरेशन यानी कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने आज क्या पढ़ा, लास्ट कीटोन बॉडीज के बाद हमने लास्ट पढ़ा किससे, डिजीज के बारे में पढ़ा, और ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।